गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आपका स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के वचन से जो है वो बातचीत कर सकें, खुदा के चरणों में बैठकर उसके कलाम को सुने और वो रोशनी और वो मोहब्बत जो है, जो खुदा में है, वो हम पर भी जो है वो नाजिल हो सके। हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और इतनी नहीं जितनी उसने हमें की है, पर यही प्रार्थना है खुदा से कि हमें कुव्वत और ताकत दे ताकि हम भी उससे उसी मोहब्बत से प्रेम करे जिस मोहब्बत से उसने हमसे जो है वो प्रेम किया है। आज जो है वो लव अवस्था उसका तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। हम दूसरे में होम बलि के बारे में और सॉरी, फर्स्ट में होम बलि के बारे में, दूसरा जो है हमने जो है वो ग्रेन और मीट ऑफरिंग के बारे में सीखा। आज जो है हम पीस ऑफरिंग और फेलोशिप ऑफरिंग के बारे में जो है सीखेंगे। सो पीस, और हम इसे दूसरे शब्दों में फेलोशिप ऑफरिंग जो है वो भी कहते हैं। सो इससे पहले कि हम लेव अवस्था उसका तीसरा अध्याय पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपका कलाम हमसे बातचीत करता है। आप हमसे बातचीत करते हैं। आपके वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। खुदावन, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं क्योंकि हमें और कोई भी आपके जैसा दिखता नहीं। आप खुदावन स्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप जमीन और आसमान के बनाने वाले हमारे खुदावन हैं, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। खुदावन, हमारे पास तो शब्द भी नहीं जो आपका बयान कर सके। आप पवित्र हैं, आप खुदावन धर्मी हैं, और खुदावन हमारा आपको जानना और समझना ही हमारे लिए घमंड है। हम धन्यवाद करते हैं और अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए आपके समीप आते हैं। प्रभु, कोई भी गुनाह हमारा आपके बीच में और हमारे बीच में ना आ पाए। हमारे सारे गुनाहों को धोकर साफ कर दें, पवित्र करें और अपने कलाम से हमसे बातचीत करें। हमें ग्रहण करें, आप बोलें और हम सुने। आप बढ़ें और हम घटते चले जाएं। आपका नाम महिमा पाए खुदावन, हमारे जीवनों से, हमारे शब्दों से। और खुदावन, आप के सामने जो भी हम सेवा रखते हैं खुदावन, वो आपको कबूल हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। तो आइए देखते हैं लय व्यवस्था उसका तीसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। जी। और यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो, और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, तो चाहे वह पशु नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए। तो यहाँ आमेन। पर जो थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है वो होम बलि से जो है वो अलग है, और इसे जो है वो हिंदी में मेल बलि कहा जा रहा है, या पीस और फेलोशिप ऑफरिंग कहा जाता है। सो मेल बलि जो है उसमें स्पेसिफिकली जरूरी नहीं कि नर होना चाहिए। चाहे वो बैल हो चाहे वो गाय हो, वो नर भी हो सकता है, वो मादा यानी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बस शर्त यह है कि उसमें कोई दाग ना हो। सो इसका मतलब हर एक ऑफरिंग जो परमेश्वर की वेदी पर आनी चाहिए वो बिल्कुल पवित्र जो है वो होनी चाहिए। सो इसलिए एक यही ऐसा ऑफरिंग है जिसमें आप देखेंगे कि नर और दोनों, मादा दोनों जो है वो एक्सेप्ट किए गए हैं। जब हम यहाँ पर देखते हैं पीस ऑफरिंग, तो पीस ऑफरिंग से ही हमें पता लगता है कि एक शांति बनाए रखना। शांति को बनाए कैसे रख सकते हैं? कौन सी शांति के ऑपोजिट वर्ड हमें क्या देखने को मिलता है? वॉर। अगर खुदा के हुक्मों के विरोध में हम चल रहे हैं तो हमने किसके अगेंस्ट जो है बगावत की है? परमेश्वर के अगेंस्ट। और इसका मतलब हमारा और परमेश्वर के बीच में किसी भी तरह से क्या है? मेल नहीं है। यानी मेरा और खुदा के साथ किसी भी तरह से पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो नहीं है। सो इसलिए मेल बलि क्यों दी जाती थी? क्योंकि हमने खुदा के विरोध में पाप किया है। हमने खुदा के सामने जो है बगावत की है, और उस बगावत को रेक्टिफाई करने के लिए जो है वो क्या दी गई है? मेल बलि दी गई है, और इसमें नर और मादा दोनों जो है वो चढ़ाए जाते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि जब खुदा ने जितने भी मसीह हैं
उनको याजकों का समाज कहा है, तो उसमें सिर्फ नर नहीं है, उनमें मादा भी हैं जो खुदा के कलाम को सुना रही हैं, और इंसानों के और खुदा के बीच में जो है वो मेल करवा रहे हैं। Amen? Amen. amen, Amen. सो इसलिए जो गॉस्पल प्रीचिंग है वो सिर्फ मेल नहीं कर सकते, बल्कि फीमेल भी अपनी सेवकाई जो है उसमें दे सकती हैं, जिसमें हम इंसानों का मेल खुदा के साथ और इंसानों का इंसानों के साथ मेल जो है वो करवा रहे हैं। इसीलिए अगर आप मत्ती उसका 5 और उसकी 9वीं आयत देखें, तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत जो है प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश दिया है, जिसमें खुदा ने खास करके उन लोगों के बारे में जिक्र किया है जो मेल करवाएंगे। सो क्या वहां पे लिखा है कि जो धन्य है वह, सिस्टर जी अगर आपने निकाल दिया तो पढ़ दें। जी जी। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य 9वीं है आयत वे, सिस्टर जी, 9वीं आयत, सॉरी। जी, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमेन। आमेन। सो इसलिए हम खुदा के क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। So, बेटियां। हमारा काम क्या है, याजकों का काम क्या था, लोगों का मेल कराना और लोगों का खुदा के साथ मेल कराना। सो इसलिए कहता खुदा यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो क्या बनेंगे, वो परमेश्वर के पुत्र बनेंगे। सो व्हाट अबाउट जीसस, क्या जीसस हमारी मेल करवा रहे हैं, क्या जीसस खुदा के पुत्र कहलाए गए हैं? यस ऑफ कोर्स। सो इसलिए जीसस की मिनिस्ट्री, उनके 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 एट्रीब्यूट, उनका करेक्टर जो था वो कैसा था, मेल करवाने वाला था। सो यहां पर हम किस पर फोकस करने वाले हैं, हम यीशु मसीह पर फोकस करने वाले हैं, और हम अपनी मिनिस्ट्री या अपनी सेवकाई पे भी जो है उसी तरह से फोकस देने वाले हैं। सो इसलिए मेल बलि जो है वो खास करके आदमी और औरत दोनों, किसी भी जानवर नर और मादा में कोई भी जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने चढ़ाया जा सकता था, खुदा के सामने, पर उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। आइए लेविवस्ता उसका 3रा अध्याय उसकी दूसरी आयत को जो है हम देखेंगे। और वे अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहू को वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हाथ रखा गया है किसी भी ऑफरिंग पर, वो, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जो है वो ऑफरिंग है, कौन सा वाला, मेल बलि का जो है वो ऑफरिंग है। लेट मी जस्ट गिव यू अ वर्स, इफिसियों उसका 2रा अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आय, उसमें नजर आता है कि यीशु मसीह जो है वो हमारे पीस ऑफरिंग है। इफिसियों उसका 2रा अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। इफ्सियो उसका 2रा अध्याय, उसकी 13वीं। 13वीं एंड 14वीं, 14वीं जरूरी है। और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी, सॉरी गलाती हूँ। इफिसियों 2 और उसकी 13 जी और 14। जी। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, आमेन, जिसने दोनों। आमेन, आमेन। आमेन। तो यहाँ पे क्या लिखा, ही इज अवर पीस, वो हमारी, वो मेल बलि जो है उसको जो है वो दिखाया गया है। अब पढ़े आगे, हु हैज मेड जिस बोथ वन। जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवारों को जो बीच में थी ढा दिया। सो वो कौन सी दीवार थी जो उसने ढाई है? आइए देखते हैं 15वीं आयत। और अपने शरीर में बैर, अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। आमेन। सो यहाँ आमेन। पर वो किसके बारे में जिक्र कर रहा है?
वो मेल बलि के बारे में जिक्र कर रहा है कि मेल बलि के ऑर्डिनेंसेस खत्म हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो हमारा अब क्या बन गया है, वो हमारी मेल बनी बन गया है, वो हमारी शांति जो है वो बन गया है, जिसने हमारा मिलाप जो है वो खुदा से करवाया है। एम आई क्लियर? आमेन। हाँ जी। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पर अपने पापों का अंगीकार करना था, उस मेमने पर, और फिर उसके बाद उसे जो है वो बलिदान करना था, और उसका लहू जो है वो चारों आंगनों में, यानी ऑल्टर के जो हॉर्न्स थे चारों तरफ, उस पे जो है वो रखना था। आइए देखिए वापस लेवावस्था, उसका 3रा अध्याय और उसका 3रा वचन। और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से आंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी। आमेन। सो फिर उन्होंने क्या करना था, उन्होंने जितनी चर्बी थी जो अलग अलग अंगों में चिपकी हुई है, उन सभी को खुदा के हवाले या खुदा की वेदी पे जो है वो चलाना था। आइए देखिए उसके 4थे वचन में। और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और हरून के पुत्र इनको वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाएं, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर हैं, कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। ओके, सो आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि बर्न्ड ऑफरिंग के साथ जो है मेल ऑफरिंग भी जो है वो चढ़ाई गई है। आप देखेंगे कि हम जेनेसिस से जो देख रहे हैं वहां पर सिर्फ मेल, सॉरी, होम बलि जो है वो चढ़ाई गई है। पर यहाँ पर लेवावस्था में परमेश्वर ने होम बलि के साथ इंट्रोड्यूस क्या किया है, मेल बलि को भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसका अर्थ ये बनता था कि हम खुदा से भी मोहब्बत करें और इंसानों से भी हमारी कोई रंजिश ना हो, हमारी उनके साथ भी जो है वो मेल मिलाप जो है वो हो सके। इसीलिए क्रूज जो है, अगर आप देखें तो उसका वर्टिकल जो है वो आसमान की तरफ जा रहा है, जो ये बताता है कि खुदा से मोहब्बत। और जब हॉरिजॉन्टल क्रूज का आता है तो वो भाइयों के साथ मिलाप के बारे में जो है वो जिक्र करता है। सो क्रूज फॉर्म ही दो, समराइज पूरा हुक्म जैसे दो में हुआ है, उसी तरह से क्रूज भी दो ही, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो लॉग से जो है वो क्रूज बनी है। सो इसलिए किसी भी तरीके से धोखा ना खाए, खुदा का वचन जो है इन्हीं हुक्मों से जो है वो पूरा होता है। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा ने जो है उसे होम बलि, जो कि डेडिकेटरी ऑफरिंग थी खुदा के प्रति, उसी के साथ जो है ग्रेन ऑफरिंग भी दी जाती थी, और साथ साथ में क्या, मेल बलि भी जो है वो दी जाती थी। इसीलिए यीशु मसीह ने जो है मती उसके 5 उसकी 23 और 24 में, आई, या 5 की 23 और 24 में इस तरह से लिखा कि अगर तेरे भाई के साथ तेरा कोई रंजिश है तो पहले उसके साथ क्या कर, मेल मिलाप कर, और फिर उसके बाद जो है तू वेदी पे आकर जो है अपनी ऑफरिंग जो है वो चढ़ा सकता है। सो यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर कि खुदा जो है अ, हमारी डेडिकेटरी जो सर्विस है खुदा के प्रति, उसको तभी कबूल करेगा जब हमारा मिलाप अपने भाइयों के साथ होगा। इसीलिए मैंने कहा यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना बार बार ये कह रहा है कि वो लोग जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते हैं वो खुदा की शरीयत से भी जो है वो वाकिफ नहीं है, यानी उसको भी नहीं जान रहे, खुदा को नहीं जान रहे हैं। और खुदा को जानना या समझना यही है कि हम खुदा से मोहब्बत कर सकें और अपने भाई से भी जो है वो मोहब्बत कर सकें। आमीन। सो आइए आमेन। व्यवस्था और उसका 3रा अध्याय और उसकी कौन सी आयत में है सिस्टर जी? छठी। छठी आयत से। ओके, छठी, या प्लीज। और यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। आमेन। ओके, तो फिर उसके बाद सेकंड टाइम जो है, अब पहले क्या था, गाय बैल के बीच में, अब चाहे बकरा हो या भेड़ हो उसके बीच में भी अगर कोई चढ़ाता है, तब भी हम मेल और फीमेल में से दोनों में से कोई ना कोई चढ़ा सकते हैं।
पर वो क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। होना। ओके, सो 7वां वचन। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाएं, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों अलंगों पर छिड़कें। सो सेम प्रोसीजर है, चाहे हम मेमना चढ़ा रहे हो, चाहे गाय चढ़ा रहे हो, चाहे बकरी चढ़ा रहे हो, कुछ भी चढ़ाना है तो पर क्या करना चाहिए? उसको पवित्र चढ़ाना है, उसके लहू को आंगनों पे, चारों आंगनों पे जो है वो छिड़कना है। छिड़कें। और मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करें, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी में आंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे, और जो चर्बी उसके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक उन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। आमेन। आमेन। तो यहाँ पर जो चर्बी है, इसीलिए खुदा के वचन में चर्बी और लहू खाना जो है वो मना किया गया है, क्योंकि चर्बी खुदा के वेदी पर जो है मेल बलि में चढ़ाई जाती थी। सो इसलिए हम खा नहीं सकते हैं। सो इसलिए खुदा ने जो है यहाँ पर जो हुक्म दिया है वो ये दिखाता है कि जितनी भी चर्बी जो भी चढ़ा रहे हैं, जैसा भी चढ़ाया जा रहा है, निर्दोष चढ़ाया जा रहा है, चाहे नर हो मादा हो, पर उसकी चर्बी जो है वो खुदा के हवन के लिए, खुदा की वेदी के लिए जो है वो होनी चाहिए। अगली आयत प्लीज सिस्टर जी। और यदि वह बकरा व बकरी चढ़ाए तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हरून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों अलंगों पर छिड़के, और वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से आंतड़ियां ढपी रहती हैं और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, वे भी, और दोनों गुर्दे, और जो चर्बी उसके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजों के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक उन्हें वेदी पर जलाए। यह तो हवन रूपी भोजन है जो सुखदायी सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। मैन। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी, और तुम चर्बी और लभी लहू कभी ना खाओ। मैन, सो यहाँ पर जो है खास करके जो 16वीं आयत है उसकी आखिरी लाइन में लिखा है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है, यानी इट बिलोंग्स टू गॉड। और लहू भी जो है वो क्योंकि जिंदगी देता है, इसलिए दोनों चीजों को खाना जो है वो मना किया है। ये यहाँ पर भी जो है जिक्र है, अगर आप 7वें अध्याय में आ जाए इसके, तो 7वें अध्याय की 14वीं आयत और 15वीं आयत को जो है हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा और इसमें और डीप जो है जाएंगे। और ऐसा एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाए, वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी। और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के दिन ही खाया जाए, उसमें से कुछ भी भोर तक शेष ना रह जाए। ओके, सो यहाँ पर जो है यही एक ऐसी जो मेल बलि है, उसमें हम देखते हैं कि मेल बलि को सिर्फ जो चर्बी है वो खुदा को दी जाती थी, और दूसरा जो शेष बच जाता था उसे जो है वो उसी दिन जाया खाया जाया करता था, खाया खाया जाता था। ऑलराइट, या सो उसी दिन जो है उसे खाना होता था। सो इसलिए जो मांस मेल बलि का बच जाता था, जो बलिदान चढ़ाने के दिन खाया जाए, और उसमें कुछ भी भोर तक शेष ना रह जाए, सो यानी उसे लेफ्ट नहीं करना था, उसे खाना था। फिर 16वीं आयत पढ़ दें सिस्टर जी। जी। ओके। और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह तो यहोवा रूपी भोजन है
यह तो हवन रूपी भोजन है जो सुखदायी सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी ना खाओ। नो नो नो, मैंने लेविटिकस उसका 7 का 16 कहा सिस्टर। ओके। और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उसमें वह पांचवा भाग और बढ़ाकर याजकों को दे, और याजक दोष बलि का मेंढा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। ओके, ये जो है वो अगले दिन जब हम सीखेंगे सिन ऑफरिंग, उसके बारे में जो है वो बता रहा है। आइए देखते हैं 31 और उसकी 31 और 34 आए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हरून और उसके पुत्रों की होगी। फिर 34 आए, इस क्योंकि इजरायलियों के मेल बलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की झांग को लेकर मैंने याजक हरून और उसके पुत्रों को दिया है, कि वह सर्वदा इजरायलियों की ओर से उनका हक जो है वो बना रहे। सो मेल बलि में जो है वो खास करके मेल करने के लिए पहली चीज की फैट जो है, जो चर्बी थी, वो खुदा को उसके वेदी में जो है वो अर्पण की जाती थी। और ब्रेस्ट और शोल्डर जो था वो प्रीस्ट को खाने के लिए जो है वो दिया जाता था। और जो रेस्ट ऑफ द ऑफरिंग रह जाती थी, उसे जो है जो लेकर आया है ऑफरिंग, उसे और उसके साथ जो भी जितनों को भी जो है वो लेकर आया है, वो खा सकते थे। वो और बिल्कुल भी लेफ्ट ओवर नहीं रहना चाहिए था। इसे जो है वो खा के खत्म जो है वो करना होता था। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है वो मेल बलि, खुदा के साथ मेल और इंसानों के साथ मेल होने के लिए जो है ये बलि चढ़ाई थी, या चढ़ाने को कहा था, जो यीशु मसीह के मिनिस्ट्री को दिखाने वाली थी आने वाले टाइम में, कि यीशु मसीह किस तरह से परमेश्वर के साथ मिलाप कर रहा है, मेल कर रहा है और इंसानों के साथ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ना पिता के विरोध में कोई पाप किया और ना ही इंसानों के विरोध में कोई पाप किया। उसने एक हाथ से इंसान को पकड़ा और दूसरे हाथ से खुदा को पकड़कर एक ऐसी लेडर, एक ऐसा मध्यस्थ, एक ऐसा ब्रिज बना है, जिसने खुदा की मुलाकात और मिलाप जो है वो इंसानों के साथ जो है वो करवाया है। और यहाँ पर हम खास करके देखते हैं कि जो फैट है और ब्लड है, उसे हमें खाने को जो है वो मना किया गया है। सो इसलिए इसीलिए यूहन्ना की पत्री में वो कह रहा है कि हम जो हैं वो क्या हो, जो हम शुरुआत से आज्ञाएं सुनते आए हैं, वही आज्ञा हम तुम्हें भी जो है वो देते हैं, कि तुम खुदा से मोहब्बत करो और इंसानों से मोहब्बत करो। इनफैक्ट अगर हम यशाया उसका 9 उसकी 6वीं आयत, जो कि आखिरी आयत है, नॉट आखिरी आयत है, सेकंड लास्ट आयत है, उसमें हम देखते हैं कि जब प्रोफेसी की गई कि यीशु मसीह का जन्म होगा, तो उस प्रोफेसी में यशाया जो है वो यीशु मसीह को प्रिंस ऑफ पीस करके जो है वो बुला रहा है। और जब हम रोमियोस के 12 उसकी 18 आयत को देखते हैं, तो वहां पर जो है ब्यूटीफुली जो है एक्सप्लेन किया गया है, इफ इट बी पॉसिबल एज मच एज लायथ इन यू, लिव पीसफुली विद ऑल मैन। सो वहां पर भी जो है पौलुस हिदायत दे रहा है कि हम सभी के साथ मेल मिलाप में जो है वो रहें। सो इसलिए ये कमांडमेंट्स या ऑफरिंग की जो ऑर्डिनेंसेस हैं, वो सिर्फ यीशु मसीह में पूरी नहीं होती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि वो हमारी जिंदगियों में भी पूरी होती हुई जो है वो नजर आनी चाहिए। सो इसीलिए जैसा खुदावन यीशु मसीह धर्मी था, वैसे हमें भी धर्मी बनना होगा। जैसे यीशु मसीह पीस है हमारे लिए, वैसे हमें भी एक दूसरे के साथ पीसफुली जो है वो रहना होगा। और अगर हम इन हुक्मों को कह दें कि खत्म हो गए हैं, तो वो हुक्म हमारी जिंदगियों में पूरे नहीं हो पाएंगे और हम व्यर्थ ही
खुदा की उपासना करेंगे कि हमने मनुष्यों के धर्म उपदेश को आ, उनके उनके ये जो कमांडमेंट्स हैं, जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, उनको हमने ले लिया है। पर खुदा के असल मकसद को, जो खुदा ने अपने कलाम में हमारे लिए रखा है, उसको नहीं लिया है। तो हमारी जो वर्शिप होगी वो व्यर्थ हो जाएगी। पर आइए हम अपनी वर्शिप किसी भी तरीके से व्यर्थ ना करें, बल्कि यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें और उसे अलाउ करें, ताकि वो अपनी व्यवस्था को हमारी जिंदगियों में जो है वो पूरी करता रहे। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना में हमारी रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰੱਖੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਅਗਰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ द्वेष ना रखिए परमेश्वर, किसी लिए भी ईर्षा ना रखिए प्रभु। ये असी अपनी देह च कमजोर हाँ पर तेरी आत्मा च असी बलवंत हाँ परमेश्वर। तेरे द्वारा असी सब कुछ कर सकते हाँ परमेश्वर। सानू ब्लैस कर परमेश्वर कि असी अपने मना नू साफ करते हुए परमेश्वर तेरी आज्ञा के अनुसार चलते हुए मेल मिलाप की आत्मा दे विच प्रभु जी बन जाइए और दूसरिਆਂ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਇੱਕ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਸੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावत यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन।